हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मार्ग ERP 9+ सॉफ्टवेयर में ब्रेकेज एक्सपायरी और रिप्लेसमेंट का प्रोसेस देखेंगे। अगर आप अपने ट्रांजैक्शन मेन्यू में जाएं तो आपको यहाँ ब्रेकेज एक्सपायरी एंड रिप्लेसमेंट के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अगर ये ऑप्शंस आपको शो नहीं हो रहे हैं तो आपको उन्हें कंट्रोल रूम से ऑन करना होगा, जिसके लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, मार्क सेटअप्स में, देन कंट्रोल रूम में, देन एंटर करेंगे इन्वेंट्री पर, देन एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे, देन इस 4th एंड 5th ऑप्शन को येस पर सेट कर देंगे। इसके बाद आपका ब्रेकेज एक्सपायरी ऑप्शन और रिप्लेसमेंट ऑप्शन ऑन हो जाएगा। किसी भी ट्रेड में सेल रिटर्न दो तरीके के होते हैं, एक सेल रिटर्न फ्रेश और दूसरी सेल रिटर्न वेस्टेज। सपोज अगर आपके कस्टमर ने आपसे गुड्स परचेज किए और सपोज जो गुड्स उसने ऑर्डर किए थे उसके बदले कोई दूसरे गुड्स उसके पास आ गए, तो उसने अगर आपको वो गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसकी एंट्री आप सेल रिटर्न से करेंगे। और अगर सपोज किसी कस्टमर ने आपको एक्सपायर्ड गुड्स रिटर्न किए हैं या डिफ़ॉल्टेड गुड्स, यानी वो गुड्स जो ब्रेक हो गए हैं या अब वेस्ट हो गए हैं, यानी जो अब सेल नहीं किए जा सकते, तो उसकी एंट्री आप सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी से करेंगे। आइए अब देखते हैं कि इन एंट्रीज़ का इफेक्ट आपकी इन्वेंट्री पर कैसे होता है। जब आप स्टॉक्स मेन्यू में जाके अपना करंट स्टॉक देखेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ करंट स्टॉक यानी सेलेबल स्टॉक शो करता है, लेकिन यही अगर आप F9 प्रेस करें तो आपके सामने स्टोर लिस्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट मार्ग ERP सॉफ्टवेयर में दो स्टोर्स बने होते हैं, मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर। आप चाहें तो कंट्रोल रूम में स्टोर सर्च करके मल्टीपल स्टोर क्रिएशन एनेबल कर सकते हैं। तो ब्रेकेज एक्सपायरी स्टोर में आपके सारे ब्रेकेज, एक्सपायर्ड और वेस्ट प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे और मेन स्टोर में आपके सारे सेलेबल गुड्स डिस्प्ले होंगे। अगर अभी हम ब्रेकेज एक्सपायरी स्टोर पर एंटर करें तो सॉफ्टवेयर यहाँ शो कर रहा है कि ये तीनों आइटम्स आपके स्क्रैप स्टोर में हैं। कोरेक्स की 10 पीसेज वेस्टेज में हैं, कॉटन की 4 पीसेज और क्रोसिन के 16 पीसेज वेस्टेज में हैं। यही अगर हम वापस F9 प्रेस करें और मेन स्टोर में जाएं और क्रोसिन सर्च करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मेन स्टोर में इनकी स्टॉक क्वांटिटी अलग शो हो रही है, क्योंकि ब्रेकेज एक्सपायरी स्क्रैप स्टोर का हम अलग स्टॉक मेंटेन करते हैं। जब आप ब्रेकेज और स्क्रैप गुड कस्टमर से रिटर्न लेते हैं तो वो आपके सेलेबल स्टॉक को इफेक्ट नहीं करता। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रेकेज एक्सपायरी की एंट्री कैसे होती है, अगर आप रिप्लेसमेंट दे रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है। देन हम देखेंगे 3 रिकमेंडेड रिफंड मेथड्स फॉर ब्रेकेज एक्सपायरी कंट्रोल रूम सेटअप, यानी जो हमें ब्रेकेज एक्सपायरी कस्टमर से रिटर्न आती है उसके अगेंस्ट जो अमाउंट हम उसे रिफ़ंड करेंगे वो किस मेथड से हम रिफ़ंड करेंगे, यानी कितने अमाउंट पर। इसका पूरा सेटअप हमने कंट्रोल रूम में दिया है, जिसमें से पहले हम 3 रिकमेंडेड रिफंड मेथड्स देखेंगे, देन ब्रेकेज एक्सपायरी के बाकी सेटअप्स देखेंगे कंट्रोल रूम में, एंड देन लास्ट में हम ब्रेकेज एक्सपायरी के कुछ और वर्किंग मेथड्स देखेंगे। तो अब आइए देखते हैं सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी की एंट्री कैसे होती है। अगर हम सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी की एंट्री कर रहे हैं तो आप जाएंगे ट्रांजैक्शन में, सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी, देन एंटर करेंगे क्रेडिट नोट पर। अब आप यहाँ सबसे पहले इस क्रेडिट नोट की डेट स्पेसिफाई करेंगे, फिर आप उस पार्टी का लेजर चूज़ करेंगे जिस पार्टी के लिए आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं। सपोज हम यहाँ चूज़ करते हैं आहूजा मेडिसिन सेंटर। देन यहाँ आप देख सकते हैं बिल डिटेल की विंडो अपीयर हो गई है। रेट फील्ड का मतलब है कि जो आइटम आप रिटर्न ले रहे हैं वो कौन से रेट पर ले रहे हैं, MRP रेट पे या A रेट पे या B रेट पे एंड सो ऑन। इसके बाद जो भी यहाँ स्टैंडर्ड डिस्काउंट आप देना चाहते हैं वो डिस्काउंट परसेंटेज आप यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। देन है टू बी इशू रिप्लेसमेंट। यहाँ अगर हम रिप्लेसमेंट के लिए नो सिलेक्ट करते हैं और एंटर करें और वो आइटम सिलेक्ट करें जो इस पार्टी ने रिटर्न किया है और इसे सेव करें और उसे पैसे रिफ़ंड कर दें, तो ये ट्रांजैक्शन यहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका होता है रिप्लेसमेंट का। ब्रेकेज एक्सपायरी बनाने के टाइम अगर आप कस्टमर को बोलते हैं कि इन ब्रेकेज एक्सपायरी गुड्स के अगेंस्ट रिफ़ंड ना दे के आप उनको रिप्लेसमेंट देंगे, यानी उन ब्रेकेज एक्सपायरी गुड्स के रिप्लेसमेंट में आप उनको दूसरे गुड्स फ्री में देंगे, तो उसके लिए आप यहाँ येस सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, देन वो आइटम सिलेक्ट करेंगे जो आइटम आप रिटर्न ले रहे हैं, देन आप उस आइटम का बैच नंबर एंटर करेंगे, देन इस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो कोई भी रिमार्क एंटर कर सकते हैं। अब जैसे ये एक्सपायर्ड आइटम है तो हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं एक्सपायरी। देन आप यहाँ क्वांटिटी एंटर करेंगे कि कितने क्वांटिटी आपको वापस आई है। देन आपको प्रोडक्ट का MRP डिस्प्ले हो रहा है, डिस्काउंट डिस्प्ले हो रहा है। देन आप एंटर प्रेस करके इस बिल को सेव कर देंगे। अब क्योंकि हम इस कस्टमर को रिफ़ंड ना देके रिप्लेसमेंट देंगे तो इसलिए हम कैश पेड में 0 ही रहने देंगे। तो इस तरह क्रेडिट नोट सेव हो गया है। इसमें आप एक बात का ध्यान देंगे
कि ये जो ब्रेकेज एक्सपायरी का क्रेडिट नोट हमने बनाया है उसने ब्रेकेज एक्सपायरी स्टोर को इफेक्ट किया है, और दूसरा ये कि हमने टू बी रिप्लेसमेंट ऑप्शन को येस सेट किया था, तो इसलिए हमें इस क्रेडिट नोट को रिप्लेसमेंट के थ्रू एडजस्ट करना होगा। अब क्योंकि हमने फ्री में गुड्स रिटर्न लिए हैं और कुछ भी अमाउंट रिफंड नहीं किया है, इसलिए हमें इसके अगेंस्ट रिप्लेसमेंट इशू करनी होगी। तो उसके लिए हम जाएंगे ट्रांजैक्शन, रिप्लेसमेंट इशू, देन एंटर करेंगे डेबिट नोट पर। देन आप उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जिस पार्टी का आप डेबिट नोट बना रहे हैं, जो कि है आहूजा मेडिसिन सेंटर। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है कि जो आपका क्रेडिट नोट पेंडिंग है वो है 112 रुपीज़। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करना चाहते हैं अमाउंट, तो आप एडजस्ट फील्ड में स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं। अब आप उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे जिस आइटम को आप इस पार्टी को देना चाहते हैं। सपोज़ हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं एमलोगार्ड 10 mg, देन क्वांटिटी एंटर करते हैं। बिल में आइटम लोड करने के बाद आप यहाँ ऊपर ध्यान देंगे, सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है कि आपको इस पार्टी को 112 रुपीज़ तक की आइटम्स देनी है, जिसमें अभी जो आपका बैलेंस बचा है वो है 30 रुपीज़। मीन्स आपको इस पार्टी को इस अमाउंट तक की और आइटम्स देनी है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी आइटम चूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम इस बिल को सेव कर लेते हैं। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से F की प्रेस करेंगे। तो यहाँ आप रिप्लेसमेंट नोट में देख सकते हैं टॉप में वो आइटम्स डिस्प्ले हो रही हैं जो आपने अभी रिप्लेसमेंट में दी है, और जो आपने सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी ली थी वो आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले हो रही हैं। मीन्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको डिस्प्ले कर रहा है कि इस सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी के अगेंस्ट में आपने इन दो आइटम्स की रिप्लेसमेंट दी है। तो इस तरह से आप सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी के क्रेडिट नोट को रिप्लेसमेंट इशू के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 3 रिकमेंडेड रिफंड मेथड्स फॉर ब्रेकेज एक्सपायरी। जनरली क्या होता है, ब्रेकेज एक्सपायरी 2-2, 3-3 साल पुरानी प्रोडक्ट्स की आती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स या तो एक्सपायर हो जाते हैं या बिकते नहीं हैं या खराब हो जाते हैं। तो जब ऐसे प्रोडक्ट्स रिटर्न आते हैं तो हम उस पर टैक्स का रिफंड नहीं करते हैं, और हमें आइडिया भी नहीं होता कि जब हमने वो प्रोडक्ट सेल किए थे तो उस समय हमने क्या डिस्काउंट दिया था, क्या स्कीम चल रही थी, कितना टैक्स लगा था, एक्सेट्रा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्गी सॉफ्टवेयर ने आपको कंट्रोल रूम में ब्रेकेज एक्सपायरी का पूरा सेटअप दिया है, जिसके लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, मार्क सेटअप्स एंड कंट्रोल रूम, और सर्च इन ऑल पे सर्च करेंगे ब्रेकेज एक्सपायरी, देन एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेकेज एक्सपायरी के यहाँ कई सारे प्रोविजंस हैं जो कि आप इस सेटअप से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हम नेसेसरी स्टेप्स को 1 by 1 सीखेंगे। फिलहाल हम ब्रेकेज एक्सपायरी के 3 रिकमेंडेड रिफंड मेथड्स के सेटअप्स देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सेल्स ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट ऑन रेट, यानी जो प्रोडक्ट आप रिटर्न लेंगे वो किस रेट पर रिटर्न लेंगे, उस प्रोडक्ट के MRP पे रिटर्न लेंगे या सेल्स रेट पे। सेल्स रेट यानी वो रेट जिस रेट पर आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, यानी A रेट पर। फिलहाल हम MRP सिलेक्ट करते हैं। फिर है फिक्स ब्रेकेज एक्सपायरी लेस GST इन MRP। अगर हम इसे येस सेट करते हैं तो क्या होगा, सपोज अगर कोई 100 रुपीज़ की MRP वाली आइटम हमें रिटर्न आई है और वो आइटम पे सपोज 12% GST लगता है, तो 100 रुपीज़ MRP में से 12% GST लेस हो जाएगा। तो जो भी इसका आंसर होगा वो रेट पे आप कस्टमर से वो आइटम रिटर्न लेंगे। तो इस तरह जो भी GST लग रहा होगा आइटम्स पे, वो GST परसेंटेज उस आइटम की MRP में से लेस हो जाएगा। तो आइए इसका इफेक्ट हम ब्रेकेज एक्सपायरी एंट्री में देखते हैं। इसे सेव करने के लिए हम यहाँ एस्केप प्रेस करेंगे, देन चेंजेस सेव करने के लिए येस पर एंटर करेंगे। सपोज हमें ये आइटम रिटर्न हुई है क्रोसिन, जिसकी MRP आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ है और इस पर 12% GST चार्ज होता है। हम इसे क्रेडिट नोट में लोड कर लेंगे। यहाँ आप रेट में डिफरेंस देख सकते हैं, 100 रुपीज़ शो ना होके यहाँ 89.29 रुपीज़ रेट शो हो रहा है, क्योंकि 100 रुपीज़ MRP में से 12% GST लेस हुआ है। सपोज हमें लक्स की आइटम भी कस्टमर ने रिटर्न की है, इसकी भी MRP 100 रुपीज़ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों आइटम्स 100 रुपीज़ MRP की हैं, लेकिन क्योंकि दोनों के GST परसेंटेज अलग अलग हैं, इसलिए इनका अलग अलग रेट कैलकुलेट हुआ है। तो हमें इस कस्टमर को इस प्रोडक्ट के लिए 89 रुपीज़ रिफ़ंड करने होंगे, ना कि 200 रुपीज़। तो ये था पहला रिफ़ंड मेथड। अब हम दूसरा रिफ़ंड मेथड देखते हैं।
यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। हम GST परसेंटेज वाइज भी डिस्काउंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ शो हो रहा है फर्स्ट GST, सेकेंड GST, थर्ड GST एंड सो ऑन। तो हमारा फर्स्ट GST है 0%, सेकेंड GST है 5%, थर्ड GST है 12% एंड सो ऑन। अगर आपको चेक करना है तो आप कंट्रोल रूम में सर्च कर सकते हैं फिक्स GST। तो यहीं आपको शो हो जाएगा कि आपका फर्स्ट GST परसेंटेज क्या है, सेकेंड GST परसेंटेज क्या है एंड सो ऑन। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी 12% GST आइटम्स हैं, अगर वो ब्रेकेज एक्सपायरी में रिटर्न आ रहे हैं तो उन आइटम्स पर 30% का डिस्काउंट लग जाए और डिस्काउंट लगने के बाद जो रेट बनेगा उतना रेट मैं रिफंड कर दूँ। अब जैसे आप देख सकते हैं 12% GST थर्ड पोजीशन पर है, तो मैं यहाँ ब्रेकेज एक्सपायरी सेक्शन में जाऊंगी और यहाँ थर्ड GST में 30 सेट कर दूंगी, यानी 30% डिस्काउंट। यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी लेस GST इन MRP येस पर सेट है। अगर आप चाहते हैं कि MRP में से GST भी लेस हो जाए और जो डिस्काउंट आपने सेट किया है वो भी लगे, तो आप इसे येस सेट रहने दे सकते हैं। अभी के लिए हम इसे नो सेट कर देते हैं ताकि हम इसका इफेक्ट क्लियरली देख सकें। तो ऐसे ही आप अलग अलग GST परसेंटेज के लिए अलग अलग डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे GST परसेंटेजेस पर एक ही डिस्काउंट लगे, तो उसके लिए हम वापस कंट्रोल रूम में जाएंगे, ब्रेकेज एक्सपायरी सर्च करेंगे, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिक्स ब्रेकेज एक्सपायरी डिस्काउंट येस, डिफॉल्ट, नो। देन नीचे एक और फील्ड है फिक्स ब्रेकेज एक्सपायरी डिस्काउंट ऑन ऑल। अगर आप चाहते हैं कि जो GST परसेंटेज के लिए हमने कोई डिस्काउंट सेट नहीं किया है उन पे बाय डिफ़ॉल्ट 20% डिस्काउंट लग जाए, तो आप इसे येस सिलेक्ट करेंगे। देन डिस्काउंट ऑन ऑल पे 20% सेट कर देंगे। तो थर्ड GST परसेंटेज यानी 12% GST आइटम्स पर 30% डिस्काउंट लगेगा और जो बाकी ब्लैंक है उन पे बाय डिफ़ॉल्ट 20% डिस्काउंट लग जाएगा। आइए अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। पहले हम इसे सेव कर देते हैं। सपोज क्रोसिन आइटम हमें रिटर्न आई है जिसकी MRP है 100 रुपीज़ और इस पर 12% GST लगता है, और दूसरी हमें लक्स आइटम रिटर्न आई है जिसकी MRP भी 100 रुपीज़ है और इस पर 18% GST लगता है। हम इन दोनों आइटम्स को बिल में लोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लक्स पर बाय डिफ़ॉल्ट 20% डिस्काउंट लगा है। अब हम क्रोसिन आइटम लोड कर लेते हैं। क्रोसिन पर आप देख सकते हैं 30% डिस्काउंट लगा है, क्योंकि हमने कंट्रोल रूम में सेट किया था कि सारे 12% GST आइटम्स पर 30% डिस्काउंट लेस हो और बाकी सब पे 20% डिस्काउंट लेस हो। तो ये था सेकेंड मेथड ऑफ रिफंड। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड ऑफ रिफंड। उसके लिए आप कंट्रोल रूम में सर्च करेंगे ब्रेकेज एक्सपायरी। कंट्रोल रूम के ब्रेकेज एक्सपायरी सेटअप में जब हम पेज डाउन की प्रेस करेंगे, देन एक और बार पेज डाउन की प्रेस करेंगे, चेंज डिस्काउंट विद डिस्काउंट परसेंटेज प्लस टैक्स परसेंटेज इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपके डिस्काउंट पर अप्लाई होगा। अब जैसे ऊपर हमने सेट किया था कि जितने भी 12% GST की आइटम्स हैं, जब वो ब्रेकेज एक्सपायरी में रिटर्न आएगी तो उन पर 30% डिस्काउंट लगेगा। तो सपोज हमें 12% GST की आइटम रिटर्न आई है और हमने यहाँ इस फॉर्मूला को येस सेट कर दिया, तो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। यहाँ हमने क्रोसिन आइटम बिल में लोड कर ली जिस पर 12% GST लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्काउंट में 30% की जगह 39.23% डिस्काउंट लग रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह होगी, 12 इंटू 100 यानी जो टैक्स है इंटू 100 एंटर, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30 यानी 100 प्लस जितना डिस्काउंट है। अब जो डिस्काउंट है वो है 30%, तो जब हम उसे 100 के साथ ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 130। तो हम यहाँ इसे डिवाइड कर लेते हैं 130 से एंड देन ऐड करेंगे 30 को, यानी जो डिस्काउंट है, देन एंटर। तो आंसर आता है 39.23 जो कि डिस्काउंट में शो हो रहा है। तो अगर आप इस टाइप का फॉर्मूला डिस्काउंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को येस पर सेट कर देंगे। फिलहाल हम इसे नो सेट करते हैं। अब हम ब्रेकेज एक्सपायरी के बाकी ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। जब कंट्रोल रूम में आप ब्रेकेज एक्सपायरी सर्च करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आता है सेपरेट लेजर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर ब्रेकेज एक्सपायरी एंड रिप्लेसमेंट, प्रेस #7%। अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ टाइप करेंगे #7%।
तो इससे क्या होगा, ब्रेकेज एक्सपायरी की कोई भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन अकाउंट्स के बैकग्राउंड में एक और बुक चलेगी जिसके अंदर ब्रेकेज एक्सपायरी के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, यानी किस पार्टी से ब्रेकेज एक्सपायरी आई, किस पार्टी को आपने ब्रेकेज एक्सपायरी दी। तो इससे आपके मेन अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इससे ब्रेकेज एक्सपायरी ट्रांजैक्शंस बैकग्राउंड में रिकॉर्ड होगी। हालांकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये रिक्वायर्ड है कि आप सेल एंड परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, क्योंकि अगर आप ब्रेकेज एक्सपायरी बुक्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जब आप अपनी कंपनी को वो ब्रेकेज एक्सपायरी प्रोडक्ट्स वापस रिटर्न करेंगे तो वो कंपनी ये ट्रांजैक्शंस अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, और अगर आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इससे आपकी और आपकी कंपनी की बुक्स मिसमैच हो जाएगी। तो इसलिए ये रेकमेंडेड है कि आप इस ऑप्शन को एनेबल ना करें, लेकिन अगर आप ये प्रोविज़न यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इसका हम इफ़ेक्ट देखते हैं। हम एक ब्रेकेज एक्सपायरी की एंट्री करके देखते हैं। तो अब बिल सेव करते टाइम सॉफ्टवेयर आपको एडजस्टमेंट्स की विंडो डिस्प्ले करेगा। अगर आपको ये क्रेडिट नोट अकाउंट्स में सेव करना है तो आप अकाउंट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको इसे सेपरेट बैकग्राउंड में सेव करना है तो आप सेपरेट सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम सेपरेट सिलेक्ट करते हैं और इसे सेव कर देते हैं और बुक्स मेन्यू में जाके ऑल लेजर्स पर एंटर करते हैं, देन आहूजा का लेजर सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ वो क्रेडिट नोट शो नहीं होगा जो अभी हमने क्रिएट किया था। लेकिन अगर हमें वो क्रेडिट नोट व्यू करना है तो हम F1 की प्रेस करेंगे, देन एंटर करेंगे, डेट स्पेसिफाई करेंगे, तो ये क्रेडिट नोट जो आपने सेपरेट एडजस्ट किया था वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो बिल स्टार के साथ शो हो रहे हैं ये वो हैं जो अकाउंट्स में सेव नहीं हुए हैं। हम वापस कंट्रोल रूम में चलते हैं। अभी के लिए हम इस ऑप्शन को वापस डिसेबल कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्शन सेव इन अकाउंट सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेकेज एक्सपायरी में जितने भी हम एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री आपके अकाउंट्स में सेव हो तो आप इस ऑप्शन को येस सेट करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि ब्रेकेज एक्सपायरी की कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रांजैक्शन सेव हो तो आप इसे नो सेट करेंगे। तो इससे कोई भी ब्रेकेज एक्सपायरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, बैकग्राउंड में भी नहीं। फिर है लिमिट ब्रेकेज एक्सपायरी अप टू 5% फ्रॉम लास्ट मंथ सेल। इस ऑप्शन से आप एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि एक पार्टी कितने लिमिट तक ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न कर सकती है। जैसे सपोज हमने यहाँ 2 सेट कर दिया तो आपकी पार्टीज 2% से ज्यादा ब्रेकेज एक्सपायरी नहीं दे सकते। तो पिछले मंथ में आपकी पार्टीज ने जितने भी गुड्स खरीदे हैं उसका आप 2% ही ब्रेकेज एक्सपायरी रिसीव कर सकते हैं। अगर पार्टी 2% से ज्यादा रिटर्न करती है तो एक पासवर्ड का प्रोविजन भी हमने दिया है, तो सॉफ्टवेयर इंडिकेट कर देगा कि आप पासवर्ड एंटर करिए तभी आप ब्रेकेज एक्सपायरी 2% से ज्यादा ले सकते हैं। इससे आप अपने ऑपरेटर पर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपका ऑपरेटर गलत ना चार्ज करे। अब हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं। यहाँ एक ऑप्शन है रिप्लेसमेंट इशू रिसीव डिस्काउंट डिफॉल्टेड 0, मतलब जो रिप्लेसमेंट हम देंगे ब्रेकेज एक्सपायरी के अगेंस्ट उस पर डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट 0 होना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न रिप्लेसमेंट ऑन MRP देन फ्री स्कीम 0 फॉर, मतलब अगर ब्रेकेज एक्सपायरी पे आप रिप्लेसमेंट ले रहे हैं अपनी कंपनी से या रिप्लेसमेंट दे रहे हैं MRP पे तो आपको स्कीम कटेगी या नहीं। सपोज जो प्रोडक्ट हमने रिप्लेसमेंट पे दिया है उस प्रोडक्ट पर 10+1 की स्कीम है, तो जब आप उस प्रोडक्ट को एज रिप्लेसमेंट देंगे तो क्या आप चाहते हैं कि 10+1 की स्कीम उस प्रोडक्ट पर लगे या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि स्कीम अप्लाई हो तो आप सिलेक्ट करेंगे कि ये कंडीशन किस किस पर अप्लाई हो। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये कंडीशन सेल परचेज सब पर अप्लाई हो तो आप यहाँ F सेट कर देंगे। नेक्स्ट है ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न रिप्लेसमेंट ऑन MRP देन वॉल्यूम डिस्काउंट 0 फॉर, मीन्स क्या आप चाहते हैं कि रिप्लेसमेंट और ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न के टाइम पर जो प्रोडक्ट हम क्रेडिट नोट में लोड करेंगे उसका वॉल्यूम डिस्काउंट 0 हो जाए। यानी चाहे अगर प्रोडक्ट के आइटम मास्टर में वॉल्यूम डिस्काउंट डला हुआ हो लेकिन क्रेडिट नोट में वो प्रोडक्ट लोड करते टाइम उसका वॉल्यूम डिस्काउंट 0 हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि ये कंडीशन किस पर अप्लाई हो। अगर आप चाहते हैं कि ये सब पर अप्लाई हो तो आप F सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कंडीशन किसी पे भी अप्लाई ना हो तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। तो अगर आइटम पर वॉल्यूम डिस्काउंट लगा होगा तो वो ब्रेकेज एक्सपायरी में भी लोड हो जाएगा। नेक्स्ट है आस्क टैक्स सेस इन ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न वाई फॉर 6 month ओल्ड ऑल रिटर्न और नो, मीन्स अगर 6 महीने से पहले की सेल की रिटर्न आ रही है तो टैक्स 0 होना चाहिए या नहीं। अभी हम इसे येस सेट कर देते हैं। नेक्स्ट है ब्रेकेज एक्सपायरी GST रिफंड बट नॉट इफेक्ट इन अकाउंट कन्वर्ट इन टैक्स पेड।
सपोज हमने एक आइटम सेल की थी क्रोसिन जो 100 रुपीज MRP की थी और उस पर 12% GST चार्ज हुआ था, यानी टोटल 112 रुपीज की पेमेंट कस्टमर ने की थी, जिसमें से 12 रुपीज GST था। अब सपोज वही आइटम कस्टमर ने ब्रेकेज एक्सपायरी में रिटर्न कर दी। तो अगर आप चाहते हैं कि जब हम उस आइटम के पैसे वापस उसे रिफंड करें तो GST का 12 रुपीज अमाउंट अलग से रिफंड ना होके वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को येस सिलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन GST इफेक्ट ऑन MRP ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न रिप्लेसमेंट को भी येस सिलेक्ट करेंगे। तो आइए इसका इफेक्ट देखते हैं। अभी के लिए आइटम डिस्काउंट हम हटा देते हैं ताकि हम इसका इफेक्ट क्लियरली देख सकें। तो यहाँ हमने एक आइटम लोड की है क्रोसिन जिसकी MRP है 100 रुपीज़ और इस पर 12% GST लगता है। नीचे आप देख सकते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है 112 रुपीज़, यानी 100 रुपीज़ MRP में 12 रुपीज़ GST ऐड हुआ है, लेकिन वो 12% GST में शो ना होके वैल्यू ऑफ गुड्स में इंक्लूड हो गया है। अब हम वापस कंट्रोल रूम में चलते हैं। नेक्स्ट है फ्री क्वांटिटी कैलकुलेट इन सेल रिटर्न एंड ब्रेकेज एक्सपायरी डिफॉल्टेड ऑल स्कीम मास्टर। अगर आप कोई ऐसी आइटम ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न में रिटर्न ले रहे हैं जिस पर स्कीम हो, जैसे 10+1 की स्कीम, 5+1 की स्कीम एक्सेट्रा, तो अगर आप चाहते हैं कि भले ही आपने आइटम पर कोई भी टाइप की स्कीम डाली हो, चाहे फुल स्कीम या हाफ स्कीम या क्वार्टर स्कीम, लेकिन ब्रेकेज एक्सपायरी में वो आइटम रिटर्न लेते टाइम जो स्कीम हो वो ऑल स्कीम की तरह काम करे, तो आप इस ऑप्शन को ए सेट करेंगे, यानी ऑल स्कीम। आइए हम इसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे ये एक आइटम है सेट्रिजाइन जिस पर 10+1 की फुल स्कीम लगी है। फुल स्कीम का मतलब है कि अगर कस्टमर 10 क्वांटिटी हमसे परचेस करता है तो हम उसे 1 क्वांटिटी फ्री देंगे, बाकी 10 से कम की क्वांटिटी पर हम कोई भी आइटम फ्री नहीं देंगे। लेकिन जब हम इस आइटम को सेल रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी में लोड करेंगे और क्वांटिटी में 5 एंटर करेंगे तो फ्री में 0.5 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगी, जैसे ऑल स्कीम में होती है, क्योंकि हमने कंट्रोल रूम में इस ऑप्शन को ए सेट किया था, यानी ऑल स्कीम। अगर हम इसे एम सेट करते हैं, मींस मास्टर स्कीम, तो जो आइटम मास्टर में स्कीम लगी होगी वही स्कीम ब्रेकेज एक्सपायरी में भी इफेक्ट होगी। यहाँ ए यानी ऑल स्कीम सेट करने का ये बेनिफिट है कि सपोज अगर हमने यहाँ एम सेट कर दिया और किसी आइटम पर सपोज 10+1 की स्कीम है जो हमने कस्टमर को सेल की थी, तो सपोज उस कस्टमर ने एक एक करके वो सारी 11 क्वांटिटीज़ रिटर्न कर दी, तो रिफंड के टाइम पर हो सकता है कि हमें याद ना रहे कि हमने उस 11 क्वांटिटीज़ में से 1 क्वांटिटी फ्री दी थी और हमने उसे 11 क्वांटिटीज़ का रिफ़ंड दे दिया, जबकि हमें सिर्फ 10 क्वांटिटीज़ का रिफ़ंड देना था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्ग ERP ने यहाँ एक प्रोविज़न दिया है कि आप इसे ए सेट कर दें, यानी ऑल स्कीम, ताकि आपको लॉस ना हो। ब्रेकेज एक्सपायरी कंट्रोल रूम सेटअप में जब हम ब्रेकेज एक्सपायरी सर्च करते हैं तो ऊपर एक ऑप्शन आता है ब्रेकेज एक्सपायरी एंड रिप्लेसमेंट ऑन MRP डिस्काउंट आफ्टर स्कीम एंड वॉल्यूम डिस्काउंट। अगर जो आइटम आप रिफंड ले रहे हैं उस पर फ्री स्कीम लाइक 10+1 की स्कीम है और अगर हम इसे एन सेट कर दें यानी नो, तो MRP में से डिस्काउंट लेस होगा, देन फ्री स्कीम डिस्काउंट लेस होगी। तो आइए देखते हैं कैसे। तो पहले हम इसे एन सेट करके देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अब जैसे हमें ये आइटम रिटर्न हुई है सेट्रिजिन जिस पर 10+1 की स्कीम डली हुई है, हमें सपोज एक क्वांटिटी रिटर्न हुई है, तो फ्री में ऑटोमेटिकली 0.10 कैलकुलेट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है 60 रुपीज़। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह हुई है 100 माइनस डिस्काउंट जो कि है 30 रुपीज़ माइनस फ्री स्कीम डिस्काउंट जो कि है 10 रुपीज़ इज इक्वल टू 60। तो इसलिए टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है 60 रुपीज़। तो ये था एन का इफेक्ट। अब हम इसे वाई पर सेट करके देखते हैं। यहाँ भी हमने सेम सेल बिल बनाया है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है 63 रुपीज़। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह हुई है 100 रुपीज़ MRP माइनस 10 रुपीज़ फ्री स्कीम डिस्काउंट इनटू डिस्काउंट जो कि है 30 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 100। देन जो आंसर आएगा उसे हम माइनस करेंगे MRP में से, देन फ्री स्कीम डिस्काउंट से। तो इस तरह से आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है 63 रुपीज़। अगर आप इसे आर सेट करते हैं यानी पार्टी वाइज, तो आप पार्टी वाइज स्पेसिफाई कर सकते हैं पार्टी के अदर डिटेल्स में कि आपको इस पार्टी को बिफोर डिस्काउंट देना है या आफ्टर डिस्काउंट। बिफोर डिस्काउंट एन की तरह काम करता है और आफ्टर डिस्काउंट वाई की तरह काम करता है। तो ये था कंट्रोल रूम सेटअप। अब हम एस्केप प्रेस करके चेंजेस सेव कर लेते हैं।
आप सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी के अलग बिल फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, मार्क सेटअप, सेल फॉर्मेट, देन रिवर्स में डेट एंटर करेंगे। तो ये है आज की डेट, मैं इसे रिवर्स में एंटर करती हूँ 2017-8-3। देन DMP या GUI में से किसी भी फॉर्मेट में आप अपने ब्रेकेज एक्सपायरी फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे। देन डिफ़ॉल्ट इनवॉइस फॉर्मेट में जाके उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेंगे। इसी तरह आप रिप्लेसमेंट इशू एंड रिप्लेसमेंट रिसीव का भी अलग फॉर्मेट डिज़ाइन करके उन्हें यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ब्रेकेज एक्सपायरी की आप क्रेडिट नोट एंट्री करने के साथ साथ चालान एंट्री भी कर सकते हैं और उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप रिप्लेसमेंट इशू और रिप्लेसमेंट रिसीव की भी चालान एंट्रीज कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकेज एक्सपायरी एंड रिप्लेसमेंट की एंट्री डायरेक्ट सेल बिल में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने सेल बिल में स्टार की प्रेस करेंगे। तो इससे आप बिल में ही ब्रेकेज एक्सपायरी या रिप्लेसमेंट ऐड करके कस्टमर को दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेल बिल में ही ब्रेकेज एक्सपायरी क्रेडिट नोट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे इस कस्टमर के लिए हमने ये बिल बनाया है। अब सपोज़ ये कस्टमर आपको इन आइटम्स में से क्रोसिन की 2 क्वांटिटी रिटर्न कर देता है और लक्स की 1 क्वांटिटी। तो हमने जिन प्रोडक्ट्स की रिटर्न लेनी है उन्हें हम यहीं पर ऐड करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं हम सेल बिल में ही ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न कैसे ले सकते हैं और उन रिटर्न प्रोडक्ट्स के अमाउंट कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम इस ब्लैंक लाइन पर स्टार की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप स्टार की प्रेस करेंगे देन लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये ड्रॉप डाउन बटन मिलता है। यहाँ हम देख सकते हैं आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं लाइक सेल रिटर्न, MRP एंड सो ऑन। अभी हम यहाँ ब्रेकेज एक्सपायरी रिटर्न ले रहे हैं तो हम ब्रेकेज एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमें रिटर्न मोड में स्विच कर लेता है। अगर हम यहाँ एंटर की प्रेस करते हैं देन हम यहाँ उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी रिटर्न आई है। सपोज क्रोसिन की 2 क्वांटिटी हमें रिटर्न आई है तो हम यहाँ क्वांटिटी में 2 एंटर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जो बिल का अमाउंट शो हो रहा है वो है 1540 रुपीज़। मीन्स पहले जो टोटल बिल अमाउंट बन रहा था सॉफ्टवेयर ने उस टोटल अमाउंट में से डिडक्ट कर दिया है -200 रुपीज़ को। अब हम इस बिल को सेव कर लेते हैं एंड इस इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सोल्ड प्रोडक्ट्स हैं और ये रिटर्न्ड प्रोडक्ट्स हैं। आप ब्रेकेज एक्सपायरी की चालान एंट्री करके सेल बिल में उसे लोड कर सकते हैं। उसके लिए आप सेल बिल में Ctrl+P प्रेस करेंगे, देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लोड ब्रेकेज एक्सपायरी चालान्स। तो इस विंडो पे आपके सारे पेंडिंग चालान्स डिस्प्ले हो जाएंगे। देन आप उसे सिंपली बिल में, सेल बिल में लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने मार्ग ERP में देखा सेल रिटर्न, वेस्टेज, ब्रेकेज एक्सपायरी का प्रोसेस। यही सेम प्रोसेस आप परचेज रिटर्न, ब्रेकेज एक्सपायरी में भी फॉलो कर सकते हैं। परचेज रिटर्न, ब्रेकेज एक्सपायरी को सीखने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल परचेज रिटर्न, ब्रेकेज एक्सपायरी एंड रिप्लेसमेंट रिसीव देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।